नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए शंख बजाया और उनकी सेना ने उसे युद्ध की घोषणा समझकर अपने अपने शंख नगाड़े इत्यादि बाजे बजाए। पांडवों की सेना ने युद्ध की घोषणा का क्या उत्तर दिया, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 14, 15 और 16 को पढ़ें। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इन श्लोकों से संजय ने पांडव सेना का वर्णन शुरू किया। उन्होंने सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शानदार प्रवेश को बतलाया, जहां श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी यानी कि रथ के चालक। क्या कारण था कि भगवान सारथी बने? जब महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही अपने संबंधी भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे। दोनों को साथ देख श्री कृष्ण ने चतुराई से दोनों को मदद करने का उपाय निकाला। उनमें से किसी एक को चुनने के बजाय भगवान ने दोनों के सामने ऑप्शंस रखे। उन्होंने कहा कि एक ओर मेरी पूरी सेना अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ेगी और दूसरी ओर मैं अकेले ही रहूंगा। ना ही मैं लड़ूंगा और ना ही कोई शस्त्र उठाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने निस्संदेह श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने खुशी से संपूर्ण नारायणी सेना को स्वीकारा। अब क्योंकि भगवान युद्ध में लड़ने वाले नहीं थे, वे अर्जुन के सारथी बने। जिस तरह श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा कर अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान के हाथों में दे दी थी ताकि वे उसे विजय की ओर ले जाए, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की डोर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को सौंप देनी चाहिए ताकि वे हमेशा हमें धर्म के मार्ग पर रखे और मोक्ष की ओर ले चले। युद्ध की घोषणा का जवाब देते हुए पांडवों के पक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक दिव्य शंख बजाया। सारथी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष में सबसे पहले शंख बजाया, क्योंकि वे स्वयं भगवान के अवतार थे। भगवान हमेशा ही सबसे आगे रहते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में या कोई भी पद पर क्यों न हो। श्री कृष्ण के तुरंत बाद अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया, क्योंकि वह रथ पर श्री कृष्ण के पीछे ही बैठे थे। अर्जुन के बाद पांडवों में से सबसे बड़े होने के नाते युधिष्ठिर को अपना शंख बजाना चाहिए था, लेकिन अर्जुन के बाद भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया, क्योंकि वह युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक था और अब जो कि युद्ध का समय आ चुका था, भीम खुद को शंख बजाने से नहीं रोक पाया। भीम के बाद राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। चाहे वे उस वक्त राजा नहीं थे, फिर भी संजय ने उन्हें राजा कहा, क्योंकि वनवास से पहले वे राजा थे। वनवास के बाद भी उन्हें राजा होना चाहिए था और शायद यह इस बात का भी संकेत है कि संजय के नज़रों में युद्ध के बाद भी वही राजा बनेंगे। उसके बाद नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसी के साथ हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण और पांडवों ने निर्भय होकर कौरवों के युद्ध की घोषणा का जवाब दिया, पर बाकी की पांडव सेना ने क्या किया, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।